press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग, एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि योगी बाबा ने एक बड़ा फैसला किया है बुलडोजर चलाने का। जी हाँ, योगी सरकार ने यह फैसला किया कि 13,000 मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो इसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय श्री राम। नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन के बाद मैं आपके साथ बैठी हूँ। आपको देख के ही पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो गया है। और आज आप नए हेयर स्टाइल में बहुत अच्छी लग रही हैं। एक्चुअली मैं बोर हो गई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा लग रहा है अब उत्तर प्रदेश में तो 13,000 अवैध मदरसों पर बड़ी जल्दी बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। चलना ही चाहिए। दिल्ली की सड़कों पे मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि मदरसे में अश्लीलता के अलावा और जिहादी सबक के अलावा, मैं लेसन नहीं कहूंगी, सबक कहूंगी, जिहादी सबक के अलावा और कुछ बताया और पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्योंकि जिस कुरान के पन्नों को और जिस हदीस, जिस बहिश्ती ज़ेवर के पन्नों को भारत के हिंदू नहीं समझ पाते हैं, उसको मैं समझती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। जितना डेप्थ का नॉलेज मुझे भगवत गीता में नहीं होगा, उसी तरीके से हिंदुओं के पास उतना डेप्थ का नॉलेज इस्लाम के बारे में, अल कुरान के बारे में, सही अल बुखारी के बारे में, हदीस के बारे में, बहिश्ती ज़ेवर के बारे में नहीं होगा। तो मैंने दिल्ली की सड़क पर चिल्ला करके ये बात कही है कि भाई इस मदरसे को बंद करो, क्योंकि ये मदरसा ही सारी आफत का जड़ है। मदरसे के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये उनको नहीं पता है कि उनको प्रॉफिट का स्लीपर सेल बनाया जा रहा है, उनको प्रॉफिट का उम्मत नहीं बनाया जा रहा है, उनको प्रॉफिट का स्लीपर सेल बनाया जा रहा है। जैसे हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, अजमुल मुजाहिदीन अपना स्लीपर सेल बनाता है। अब आती है बात कि जब मदरसे के अंदर जब ये कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे, जब ये साइंस नहीं पढ़ाएंगे, जब ये ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, जब ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, जब ये कुछ क्वालिफिकेशन और एकेडमिक की चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो नाम मैंने लिया है, सही अल बुखारी, हदीस, बहिश्ती ज़ेवर, अल कुरान, यही पढ़ा रहे हैं। अब अगर यही पढ़ा रहे हैं तो इसमें तो देखिए सूरा 3.151 में साफ लिखा हुआ है, we shall cast terror into the heart of those who disbeliever, all non-Muslims. उसके बाद सूरा 2 verses 191 and kill them non-Muslims wherever you find them, kill them. उसके बाद सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 then kill the disbeliever non-Muslim wherever you find them. ये सारी बातें तो लिखी हुई हैं। मैं पूरा मतलब लाइन से वो सारी सूरतें मैं निकाल करके रखी हुई हूँ जिसमें नॉन बिलीवर को, हिंदुओं को गला काटने की, उनको मारने की, उनका गला रेतने की बात लिखी हुई है। अब उसके बाद आता है कि सूरह अल-अहज़ाब है कि हाँ भाई, हम अपनी बहू से भी शादी कर सकते हैं, हम अपनी मामी से भी कर सकते हैं, हम अपनी चाची से भी, कि चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लेंगे, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लेंगे, पुप्पा मर जाए तो पुप्पी से शादी कर लेंगे। व्हाट इज दिस? अरे बंद करो ये अश्लीलता, खत्म होनी चाहिए ये अश्लीलता। और मदरसे के अंदर दो ही चीजें सिखाई जा रही हैं कि कैसे पैंट का जिप खोल करके चलना है, कैसे पजामे का नाड़ा खोल करके चलना है, और कैसे हाथ में तलवार लेकर के दौड़ना है। हमने देखा ना हालिया में लारा हाशमी को ऐसे तलवार लेकर के दौड़ रहा है, लब्बैक लब्बैक, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो यही सिखाया जा रहा है भाई। और ये जितने इस्लामिक प्रेचर है जो अभी टर कर रहे हैं कि हमारे इस्लाम को खतरा हो गया, हमारे इस्लाम को खतरा हो गया, कैसे खतरा हो गया ये भी तो बताओ। हमारे भारत में 3 लाख से ऊपर मस्जिद है, कंप्लीटली 7 लाख है, पर एक्टिव तो 3 लाख मस्जिद है। अब बाकी के 4 लाख को अगर तुम एक्टिव नहीं कर पा रहे हो तो ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है ना। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद अगर नहीं बन पा रही है तो ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है ना। कोई सरकार ने तो झोली उलट करके भव्य राम मंदिर के लिए तो डोनेशन दिया नहीं था। बिल्कुल 82.7% सनातनियों ने डोनेशन दिया और भव्य राम मंदिर इतना खूबसूरत आलिशान बनकर खड़ा हुआ। तो अगर इमाम बुखारी, मदनी और अवैसी, अगर ये 3 लोग मिल जाते हैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद तो बहुत पहले ही खड़ी हो जाती।
बहुत पहले ही खड़ी हो जाती। बेसिकली देखिए, इन लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं है, ये अपनी टीआरपी के पीछे लगे हुए हैं। और क्योंकि सऊदी अरबिया ने इनका मॉडर्न जजिया, भीख, फितरा, ज़कात सब बंद कर दिया है। सऊदी अरबिया ने साफ बोल दिया है कि भैया हम नहीं देंगे। अब सऊदी अरबिया को देख देख करके जितने भी मुस्लिम मुल्क थे, उन्होंने पाकिस्तान का ये मॉडर्न जजिया और भारत के मुसलमानों का ये मॉडर्न जजिया कंप्लीटली बैन कर दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब ये जजिया मिलेगा नहीं तो हम, और कहीं ना कहीं जो है लोगों की नजर, या हम जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों की नजर जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन पे आ चुकी है, लैंड माफिया वक्फ बोर्ड पर आ चुकी है, संविधान होते हुए भी और भारत का कानून होते हुए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों रहेगा, उस पर नजर आ चुकी है। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो हमारा इनकम जो खत्म हो जाएगा, तो हम लारा भाषणी जैसे, लफंदर और नासिर खान जैसे मुसलमान बलात्कारियों को हम हेल्प कैसे करेंगे जिहाद करने के लिए, कैसे हेल्प करेंगे? अच्छा, लोगों के दिमाग में अंजू जी ये आता है ना कि जिहाद होता है सिर्फ गला रेतना। नहीं, गला रेतना सिर्फ नहीं होता है, बलात्कार भी इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। और हमने देखा ना, जब इजराइल की बहु बेटियों को नंगा किया जा रहा था, उसका बलात्कार किया जा रहा था, तो फिलिस्तीन और हमास क्या नारा लगा रहा था? नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसी अल्लाह अकबर पर हम तहलीमा बांधते हैं नमाज का। अब आती है बात कि नासिर खान ने जानबूझ करके क्रिश्चियन लड़की को क्यों पकड़ा? शेख शाहजहां ने संदेश खाली में सारी हिंदू माँ बहनों का बलात्कार क्यों किया? क्यों किया? मुसलमान पसंद नहीं आए क्या? हालांकि मैं जहां जहां जाती हूँ लोग यही कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों के फीचर्स बहुत शार्प होते हैं। तो करो ना, हमारे साथ शेख शाहजहां बलात्कार करो ना, नासिर खान हमारे साथ बलात्कार करो ना, क्योंकि हमारे साथ बलात्कार करने के बाद तो निकाह पढ़ा दिया जाएगा ना बैठ करके जोर जबरदस्ती, वो तो जिहाद के हिस्से में नहीं आएगा। इसलिए नॉन बिलीवर को ये सारे मुसलमान पकड़ते हैं और जिहाद करते हैं। तो रेप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जिहाद एज पर द इस्लाम। अब आती है बात कि अब ये 13,000 मदरसे पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। मैं तो उनको सत सत नमन करती हूँ कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो आप। सबसे पहली चीज कि हम ये सोचते हैं कि मदरसे के अंदर ये सारी चीजें तो होती ही हैं, पर इन बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर सब कुछ खराब होता है। ये मौलवी मुल्ला पकड़ पकड़ करके इनके साथ अनल सेक्स करते हैं और उसके बाद फिर इन बच्चों को दिखा करके जो भीख और चंदा इकट्ठा करते हैं, जो फितरा और ज़कात इकट्ठा करते हैं, ये बच्चे बेचारे जीते जी मौत और जहन्नुम जैसी जिंदगी जीते हैं। मैं तो कई मदरसों में विजिट की हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाकर देखिए, मैं मदरसे के अंदर मदरसे की जमीन पर बैठ करके बच्चों को गोद में लेकर के बैठी हुई हूँ। एक कंबल साल में मिलता है, वो भी कोई डोनेट कर देता है, तो वो कंबल ओढ़ते हैं वो लोग। और रात और दिन, दोपहर से, सुबह से लेकर के रात तक में सिर्फ 2 बिस्किट, चाय और फिर बीच में उनको सड़ा हुआ चावल और खीरा और साग मिलता है। और जितना पैसा होता है वो जो मुअज्जिन होता है, जो मदरसे का हेड होता है मौलाना, वो यूज करता है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है, अपने बच्चों को कैथोलिक स्कूल में डालता है, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालता है। और ये सारे खर्चे वो कहाँ से पूरा करता है? इन्हीं छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके। अब और देखिए मदरसे के बच्चों को ये लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं। तुम टीवी देखोगे, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। तुम किसी से साइंस की बात करोगे, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। तुम किसी से इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की अगर बैठ करके बात भी कर लिए तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करके ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। और हमारे इस्लाम में क्या है ना, ये चीज ये करने से अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो मतलब बस ये करना नहीं है। नाजिया इलाही खान ने जीन्स पहन लिया, अब उससे अल्लाह नाराज हो जाएगा। भैया अल्लाह को इतनी फुर्सत है कि वो मेरा जीन्स पैंट देख रहा है। नाजिया ने शर्ट पहन लिया है, अब अल्लाह नाराज हो जाएगा। भाई अल्लाह कितना फ्री बैठा है जो नाजिया के शर्ट को ही देखने के लिए उसके पास फुर्सत है, बाकी किसी काम के लिए फुर्सत नहीं है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंजू पंकज जी और नाजिया इलाही खान जी का ये दमदार डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने आपको मदरसों की सच्चाई बताई कि मदरसों में एक्चुअली मंदिर क्या होता है। मदरसे जो है वो अश्लीलता का कारोबार है और इनको ही नाजिया इलाही खान जी ने जिहाद की और आफत की जड़ भी बताया और हमने देखा
थोड़े दिन पहले जो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने भी मदरसों पे एक्शन लिया था और अब बारी है योगी बाबा की, यानी कि 13,000 मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।